चौथा महीना चल रहा है। तो फिलहाल अब ये बोन की सेटिंग अच्छी है दोनों व्यू में, एपी व्यू में भी और लेटरल व्यू में भी, और जुड़ाव भी अच्छा दिख रहा है, बोन मजबूती है और ये वजन लेके भी चलने लगे हैं। सहारा इनको हमने छोड़ दिया, कह दिया है अब नहीं लें, सहारे की हमने मना कर दिया। अभी तक ये सहारे से चल रहे थे। लगभग 4 महीना पहले इनको नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ था और आज इनको बिना सहारा अब चलवा दिया गया है। इनके केस के माध्यम से डॉक्टर गौरव सर नेक फीमर फ्रैक्चर के इलाज को डिटेल में समझा रहे हैं, तो आइए देख लिया जाए। यंग पेशेंट्स में, जो पेशेंट जवान हैं, नए हैं, यंग पेशेंट में जो नेक फीमर का फ्रैक्चर होता है, नेक फीमर जो अपनी बोन यहाँ से कूल्हे के बिल्कुल पास से टूटती है, ये फीमर का नेक है, फीमर में गर्दन है, ये फीमर का नेक है, ये फीमर बोन है, फीमर का ये हेड है, ये फीमर का नेक है, ये फीमर का साफ्ट है। जो यहाँ से फ्रैक्चर होता है उसे नेक फीमर फ्रैक्चर कहते हैं। नीचे से जो फ्रैक्चर होता है वो इंटरट्रोकेंट्रिक होता है, बीच में से जो फ्रैक्चर होता है वो साफ्ट फीमर होता है। जो बिल्कुल हेड के नीचे फ्रैक्चर होता है नेक फीमर फ्रैक्चर। नेक फीमर फ्रैक्चर का जो इलाज है वो यंग पेशेंट में अलग है, 40, 50, 45 से नीचे के पेशेंटों में अलग है, और 50 साल से ऊपर के पेशेंटों में नेक फीमर फ्रैक्चर का इलाज अलग है। जो 50 साल या 55 साल से कम पेशेंट हैं उनमें अगर नेक फीमर फ्रैक्चर डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस हिल जाता है अपनी जगह से, तो उसके इलाज में हम इसको बनाने का काम करते हैं, नेक फीमर को बनाने का, इसी को जोड़ने का, इसको बिठा के इसमें स्क्रू डाल के या प्लेट डाल के इसको बिठाने का काम करते हैं। वहीं जहाँ ये फ्रैक्चर एडल्ट एज में होता है, एल्डरली एज में 55 साल से ऊपर के में, 50 साल से ऊपर के में, तो हम इसको बनाने का काम नहीं करते, हम इसमें रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। जैसे कि ये रिप्लेसमेंट का इलाज है, ये रिप्लेसमेंट का इलाज है, इसमें नया गुल्ला, नया बॉल लगता है, नया फीमर हेड डलता है। तो अभी हम रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि एल्डरली एज के लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अभी हम बात कर रहे हैं जो यंग पेशेंट हैं, जैसे गोपाल हमारे पास बैठे हैं, इनका ये नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया। ये डिस्प्लेस ये कि ये हड्डी बिल्कुल अलग अलग हो गई, अलग होके घूम भी गई, घूम के जो फीमर है वो ऊपर की तरफ अप शिफ्ट हो गई है, ऊपर प्रॉक्सिमल माइग्रेशन हो गया है फीमर का, और जो फीमर का हेड है वो भीतर की तरफ घूम गया है, और ये जो फ्रैक्चर है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का इलाज जो है, इसमें एक्यूरेटली बोन का अलाइनमेंट बना के, एक्यूरेटली बोन की सेटिंग करके उसको इस तरह से जोड़ा जाता है जिससे कि वो उस मजबूती से जुड़े और हिले नहीं। तो इनके फ्रैक्चर के एक्सरे अगर सीक्वेंस से देखे जाएं, शुरुआत से देखे जाएं, तो ये 25 अप्रैल के समय का एक्सरे है, और ये भी उसी समय के एक्सरे हैं जो कि 26 मई का है। तो शुरुआत के एक्सरे में देखा जाए तो ये जो बोन की सेटिंग है ये लगभग नॉर्मल जो फीमर हेड है उसी की तरह की सेटिंग है, और इसमें जो 2 स्क्रू और एक पीडियाट्रिक DHS की प्लेट लगाई गई है। आज इनके ऑपरेशन को करीब 3-4 महीने हो गए। हाँ सर, चौथा महीना चल रहा है। तो फिलहाल अब ये बोन की सेटिंग अच्छी है दोनों व्यू में, एपी व्यू में भी और लेटरल व्यू में भी, और जुड़ाव भी अच्छा दिख रहा है, बोन मजबूती है और ये वजन लेके भी चलने लगे हैं। सहारा इनको हमने छोड़ दिया, कह दिया है अब नहीं लें, सहारे की हमने मना कर दिया। अभी तक ये सहारे से चल रहे थे, अब हमने इनसे सहारे की मना कर दिया। ये इनका ऑपरेशन के टाँकों का निशान हम देख रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सिंह है और मैं फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ, यही महबा दौसा में। मेरा एक्सीडेंट एक्चुअली 13 अप्रैल को हुआ था इसी साल में। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं क्या बताऊं कि पूरी हालत ख़राब हो गई और मैं बिल्कुल निराश हो गया। नई शादी हुई थी, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, घर वालों को क्या होगा, अकेला कमाने वाला था। घर वालों ने आए, घर वाले मुझे इकट्ठे कर मतलब साथ ले आके सबसे पहले RBM हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पता चला यहाँ पे तो अरेंजमेंट ऐसा है नहीं। फिर वहाँ से एक दूसरी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए जिसको आप जानते होंगे, जिसका बहुत वहाँ पे इलाज हुआ, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ सेटिस्फाइड नहीं मिला मेरे परिजनों को। तो मेरे परिजन फिर यहाँ पे डॉक्टर देशवाल जी के पास आए थे यहाँ मिलने के लिए। इन्होंने सारी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से बताई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा इलाज यहाँ पे चला। 14 तारीख को मैं यहाँ पे एडमिट हुआ। सर ने उसी दिन सेम डे मेरा ऑपरेशन किया, 2 दिन अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। उसके बाद 16 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया। स्टार्टिंग के पहले महीने में थोड़ा सा मुझे ये लगा कि मैं कब तक ठीक होऊंगा, इस बैसाखी सहारे को छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा। बट सर मुझे टाइम पर मोटिवेट करते रहे। उनका थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बच्चे को भी होने में 9 महीने का टाइम लगता है, तो फिर भी हड्डी है। लेकिन अब मैं ऐसा हूँ कि सर ने मुझे बोला है कि अब आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और मैंने खुद सर के सामने चल के भी दिखाया है, मैं नॉर्मली चल पा रहा हूँ। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा,
कभी भी कोई भी हादसा हो तो घबराएगा नहीं, परामर्श हमेशा अच्छे डॉक्टर से ही लें। और मैं आपको देशवर हॉस्पिटल में आने के लिए सलाह देता हूँ। धन्यवाद। राहुल जी को अब बिना सहारा चलवा दिया गया है। हल्की सी अभी लिम्पिंग दिख रही है। उम्मीद है अगले 1 से 2 महीना में राहुल जी बिल्कुल अच्छा चलने लगें। इनके रिकवरी अपडेट पे हम फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।